शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी Assalamualaikum, this is Tara Usradaud, President of Ladies Fund, and today at the Barak Center by Ladies Fund we held a breast cancer awareness event in partnership with Samina Alvi's Breast Cancer Awareness Initiative Task Force, in partnership with the Canada Pakistan Business Council, in partnership with OK Pakistan, and in partnership with Pink Ribbon, and with so many other supporters because the cause is so important. Not only do members of the Ladies Fund community have breast cancer, but every single one should be tested. And this is something we want to bring awareness and encourage among all Pakistani women. आज मैं लेडीज़ फंड के इस इवेंट में आई हूँ एंड आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग कि ये जो मैसेज है ये आगे बहुत से लोगों को सारी दुनिया में जा रहा है जो ये समझती हैं कि इसके ब्रेस्ट का नाम लेना या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना बहुत बुरी बात है. So what we are trying to do is to reach out to everybody out there, all the people out there, all the women out there, to take just 5 minutes of their time for themselves and help us fight cancer. लेडीज़ फ़ंड ने जो ये इवेंट अरेंज किया और इस तरह के जितने भी इवेंट्स अरेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़वातीन में इस चीज़ की अवेयरनेस करने की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है. और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैडम समीना अलवी की टास्क फोर्स की और मिसेस समीना अलवी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी सुपरविज़न के अंडर हम जैसी ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने में और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयर करने के अंदर काम कर रहे हैं. बेगम समीना अलवी साहिबा ने जो फ़र्स्ट लेडी हैं पाकिस्तान की, उन्होंने 2 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का स्टार्ट किया है. इसी सिलसिले में तारा अज़रा दाऊद ने बराक सेंटर में यहाँ पे हमें सेशन के लिए बुलाया था और हम पूरे महीने हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा सकें और हमने यहाँ सबको इस कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए अवेयरनेस दी है. अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा सकें. इवेंट बहुत अच्छा रहा और इस तरह के सेशन हमारे कंट्री में हमारी प्लेसेस पे होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके. और क्योंकि ये सेशन ऐसा है कि इसकी अवेयरनेस होना हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस हमें नहीं होती है, जो कि इस तरह के सेशंस होंगे तो फिर हम अवेयर हो सकेंगे कि किस तरह से हमने अपने आप को, अपने बच्चों को किस तरह से अवेयरनेस देनी है. हम यहाँ आज तारा उज़रा दाऊद की वजह से आए हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है. पिंक रिबन इज़ अ स्पॉन्सर. तो आप यकीन करें कि बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिली हैं जो हमें अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है. और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बहुत हमारी पब्लिक के लिए भी, हमारी फ़ीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, जो हमने आज सुना कि यहाँ पे मेल्स जो हैं वो भी उनके लिए भी इसमें इश्यूज़ हैं जो उनको भी चेक रखना चाहिए. आई एम रियली थैंकफुल तारा उज़रा दाऊद कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया. मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह का ये जो लेडीज़ फंड के इवेंट है जो इन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है, दिस इज़ सच अ वंडरफुल इवेंट. और हमारे मुल्क में बेसिकली ये बातें होती नहीं है रिगार्डिंग ब्रेस्ट अवेयरनेस के. ये बहुत ज़रूरी है कि आज जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको ये चीज़ें पता हों, और उसके लिए हम जो इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं लेडीज़ फंड के प्लेटफॉर्म से, ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत बेहतरीन इवेंट्स है. शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ हुसैन खोखर है और आज की रेमनेंट्स एग्ज़िबिशन जो है वो एक सोलो एग्ज़िबिशन है मेरी कोयल आर्ट गैलरी कराची में। रेमनेंट्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि रेमनेंट्स जो है वो किसी भी चीज़ के आसार को कहते हैं, मतलब जो चीज़ मतलब जो ना हम बनाते हैं या मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो मतलब जो ना मिट जाती हैं या मतलब पुरानी हो जाती हैं या कुछ मतलब जो ना वो ऐसी मतलब जो ना अपनी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं जो कि पहचानी नहीं जाती या पहचानने से मतलब जो है ना वो हट जाती हैं। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब जो है ना एज एन आर्टिस्ट हम कोई चीज़ बनाते हैं तो मतलब जो है ना वो टूट जाती है या उसके कुछ मॉइस्चर की वजह से या मतलब कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं या टेम्परेचर की वजह से मतलब उन पे जो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो बाद में जो एक नेचुरली एक प्रोसेस के ज़रिए मतलब शक्ल काम अख्तियार कर लेते हैं, तो वो मतलब जो है ना शक्ल जो बनती है मतलब वो नेचुरली, तो उसको मतलब जो है ना मैंने कैप्चर किया है, ऑब्ज़र्व किया है अपने इस आज के मतलब जो है ना सोलो एग्ज़िबिशन में। जो प्रोसेस है इस सारे मतलब जो है बॉडी ऑफ वर्क को मतलब बनाने में, वो मतलब काफ़ी हद तक बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका मेन रोल है मतलब इस पूरे 48 काम को बनाने में। सारे कामों की जो मेकिंग है, उनकी जो असल शक्ल थी या जो असल उनकी जो एक अपीयरेंस थी, वो यहाँ पे इन पूरे 48 कामों में वो नज़र नहीं आ रही और उनको बिल्कुल ही मतलब जो है ना उनको रिवर्स करके उनको रिसाइकिल करके मैंने जो बाद में जो मुझे मतलब जो है ना एक उनकी शक्ल नज़र आई या उनका जो एक फॉर्म बना या मैंने बनाया। जिनमें मैंने नेचुरली मतलब जो एक पाउडर्ड फॉर्म में पिगमेंट्स होते हैं, उनको मैंने सिर्फ जो है ना वो सरफेसेस के ऊपर जो है ना वो लगाया है और विद द हेल्प ऑफ वाटर मैंने उनको उन सरफेसेस पे मतलब चिपकाया है और जो भी मतलब जो है ना वो उस तरह से फिर उनकी जो फीलिंग्स बनी हैं या वो जो उनकी फॉर्म्स बनी हैं उनको उस तरह से फिर ट्रीट किया है नेचुरली, मतलब जो जिस तरह से मतलब जो है ना जैसे मतलब वो अपने आप में मतलब जो है ना वो एक शक्ल अख्तियार कर रही थी, तो उनको वैसे ही मतलब जो है ना वो होने दिया। ज़्यादातर जो काम है वो मोनोटोनल हैं, जो कि एक डार्क मूड की शक्ल दे रहा है और एक ही काम है जो मैंने दिखाया है, वो है मतलब जो है ना एक लाल कलर में और उसके ऊपर मेहंदी का इस्तेमाल किया है मैंने, और जो कि प्लेजेंट रेमनेंट्स के हवाले से है। आइडिया इसके पीछे मेरा जो था वो ये था कि मैं जब मैंने शुरू किया था काम, तो वैसे तो सारे मतलब जो है ना ऐसे ही करते हैं कि जब हम बना रहे होते तो उनको मिटाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो मगर यहाँ पे मैंने उस कॉन्सेप्ट को अपने काम में मतलब जो है सब्जेक्ट मैटर के तौर पे मतलब जो है ना वो लिया और उसी को मतलब जो है ना एक कंटेंट बनाया और फिर बॉडी ऑफ वर्क जो है ना ये सारा प्रोड्यूस किया। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। बेसिकली ये सोशल मीडिया पे इनकी कैंपेन देखी थी। पाकिस्तान में हालांकि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते भी हैं, जाते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लोकल मार्केट के लिए उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता, उनकी मार्केटिंग के ऊपर, रिटेल के ऊपर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस प्रोजेक्ट को देख के, इनकी क्वालिटी को देख के एंड इनकी रीज़नेबल प्राइसेस को देख के कि ये वो सारे एक्सपोर्ट के जो पैरामीटर्स हैं
क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंड कंपेटिटिवली प्राइस्ड। मतलब है कि प्राइसेस में कोई ऐसा नहीं है कि जी क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो प्राइसेस महंगी रखी हैं। प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, कन्वीनियंट है, क्वालिटी अच्छी है, सिलेक्शन अच्छी है, तो विशिंग देम ऑल द बेस्ट। लिविंग टी का जो ब्रांड है ये बेसिकली एक्सपोर्ट कंपनी है और हमने सोचा कि बहुत लोग जो है वो बाहर से पाकिस्तान के तौलिए ही बाहर से ख़रीद के आते हैं, तो जो क्वालिटी बाहर मिल रही है हम तो पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो अफोर्डेबल अच्छी क्वालिटी के टावल्स हम सप्लाई करना चाह रहे थे लोकल मार्केट में, एंड दैट्स हाउ हमने लिविंग टी का ब्रांड शुरू किया। हमने पहले ऑनलाइन मार्केट की और हमने देखा कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी एंड एक लेवल ऑफ ट्रस्ट हो गया था, एंड फिर हमने एक्सपेंशन करके यहाँ एक स्टोर खोला है बिकॉज़ जो चीज़ मेड इन पाकिस्तान में है, जो चीज़ अच्छी है वो लोकल मार्केट में भी तो मिलनी चाहिए। दैट्स वाई लिविंग टी बाय टॉवलर्स एक ब्रांड है जो हमने लॉन्च किया। लिविंग टी का ऑनलाइन कैंपेन देखा था और जब इनका एसएमएस आया कि अभी डॉल्मेन मॉन्ट पे खोल रहे, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आके खुद देखें इनके मुख्तलिफ स्टाइल्स, इनके मुख्तलिफ कलर्स और SKUs जो है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हम ऑनलाइन देखते वाकई वही चीज़ है जो हमें मिल रहा है क्वालिटी वाइज, और मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। विंटरलैंड यहाँ पर -10 सेल्सियस है जो कि कराची में नामुमकिन है, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी राइड्स हैं। एवरीथिंग इज जस्ट फन और ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर सबको, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड है वो कहीं पर भी नहीं है कराची में, तो बहुत फन है यहाँ पर। सब आएँ, सब इंजॉय करें, और हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम सारी फैमिली आए हुए हैं, तो एवरीवन वांट्स टू कम देयर। मेरा नाम हमाद है और अभी से हम लोग मौजूद हैं विंटरलैंड में और बहुत मज़ा आ रहा है। ये कि मरीन अरान गगान की लोगों ने जो है सर्दी यहाँ पे दिखा दी है पूरी, और वो लोग जिनको समर से जो है नफ़रत है और कराची में रहते हैं और जा नहीं सकते कहीं पे, तो उनके लिए परफेक्ट प्लेस है। विंटरलैंड आए, एंजॉय करें। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं यहाँ पर आया हूँ। विंटरलैंड बहुत ऐसी कराची की गर्मी में बड़ी वाला मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे स्लाइडें भी हैं, -10 टेम्परेचर है। मेरा नाम अबरार है, मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने कराची में पहली दफ़ा सर्दी देखी है, यहाँ पे स्लाइडें लेके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैंने झूला टायर वाला भी झूला, मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे -1 डिग्री है। मैं अपनी अम्मी अबू और अपने बहन भाई के साथ आई हूँ। मैं यहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ विंटरलैंड में आया हूँ। यहाँ पे बहुत सर्दी है, -10 का टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है और बर्फ़ भी स्लिपरी है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है हमें। मेरा नाम सवेरिया है और मैं आज वंडरलैंड में आई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इधर बहुत सर्दी है, कराची वाले ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और इतनी शदीद सर्दी है कि बंदा जमने लगेगा। शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।